क्लास। चलो बाबू लिखना सब लोग, सर्किट स्पेलिंग देख लेना सब, सही है। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई टॉपिक बोर्ड्स में नहीं है, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है। सब लोग लिखो सर्किट एनालिसिस। आज हम सर्किट के बारे में समझेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन सीखेंगे, परिपथ ज्ञान लिख लो, नॉलेज हिंदी लिखवाई है मैं। बात तुम लोग कौन खराब किया है? कितना अच्छा मेरे मुंह पर लगता था हवा। तुम लोग को एसिया लग जाता है, हमारा लगे कुछ पहुंच भी ना करेला। आइयो देखो मैं नहीं ताकता, एक नहीं की हवा देता। तो सर्किट के लिए समझना होगा कि सर्किट क्या होता है। क्या बाबू? सर्किट क्या होता है? आइए, क्लास कितने बजे से बाबू? तो जाइए बाहर। कौन स्कूल? सुनो बाबू, सर्किट डायग्राम कोई पूछे क्या होता है तो कैसे बताओगे? बताएं। अगर तार, सुन ले ला, हाई लाइन खींचे हैं, इसका मतलब क्या है? तार। क्या है बाबू? अब सुन ले, हाई क्या लगाए हैं? रेसिस्टर। बोलो तो, पढ़ाए हैं क्या तुम लोग? रेसिस्टेंस अंदर बोलो सन, ई का हो? रेसिस्टर। क्या है? अब बाबू हाई क्या है? पैरेलल प्लेट मत बोलना, डायरेक्ट बोलना कैपेसिटर। क्या बोलना? अच्छा, जब आगे वाला चैप्टर पढ़ाएं तो एक और चीज आई, हाई है इंडक्टर। बोलो तो फिर से, नहीं नाम जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोला जाता है इंडक्टर। ये पढ़ाएंगे तुम लोगों को मैग्नेटिज्म में। कब पढ़ाएंगे? हाई पढ़ाएंगे करंट में, और हाई अभी पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जानकारी तुमको नहीं है तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। सुन ले बाबू, ध्यान से सुनना। हम इसको कच्ची में जोड़ दिए, कच्ची में जोड़ दिए, सुनते रहना खेला। बाबू इंडक्टर का इंडक्टेंस होता होगा कि कैपेसिटेंस होता होगा? ऑब्वियस बात है ना, नहीं जानना है भूल जाओ, अभी कोनो दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर का क्या होता है और रेसिस्टर का क्या होता है? हाई दोनों से अवगत हो ना, इससे तो अवगत हो। अवगत का मतलब जानते हो ना, फैमिलियर हो ना। ये नहीं पता है तुमको तो ये अगला चैप्टर में पढ़ना है, घबराना नहीं। हम बताना चाहते हैं कुछ आप लोग को। बाबू ये है बैटरी। क्या है? बैटरी क्या देता है? क्या देता है बाबू? ये है और ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनते रहना। प्लस से हमेशा पॉजिटिव चार्ज निकलता है। क्या निकलना है? या तो चार्ज निकलेगा और यहीं चलेगा तो क्या बना लेगा? करंट। क्या बना देगा? समझ में आ रहा है? सुनते रहना। यहां पे LCR जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं सर्किट एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो तो, क्या बोलते हैं? और जो भी सर्किट एलिमेंट्स होता है, वोल्टेज, देख वोल्टेज लिख देनी तो नहीं, चुपचाप रहो ना भाई। वोल्टेज खाता है, खाता है। फिर से बोलो तो क्या करता है? क्या करता है? सर्किट एलिमेंट क्या करता है? सर्किट एलिमेंट क्या करता है? ठेठ बात समझना है ना। और ये बोल रहे हैं कि तुम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं, इसका एनालिसिस अगले चैप्टर में। वैसे हम तुम लोग को बता दे रहे हैं अभी, ये कहे कि हमको पैरेलल और सीरीज पढ़ाना है। गलत या सही जी? कभी भी हाई लगा हो, L या C या R, क्या खाएगा? क्या खाएगा बाबू? हाई जल रहा है ना, ये क्या खा रहा होगा? पक्का ना? कैमरा में कैपेसिटर लगा हुआ है, क्या खा रहा होगा? पक्का ना? टीवी में इंडक्टर कैपेसिटर सब लगा होगा, क्या खा रहा है? तो ये सब वोल्टेज खाते हैं। अब सुन, माना जाता है वायर, क्या बाबू? वोल्टेज नहीं खाता है।
वोल्टेज, फिर से बोल तो, नहीं खाता है। अब सुनना, वायर वोल्टेज खाता है, और वोल्टेज कौन खाता है? एलसीआर के अलावा दुनिया में कुछ ऐसा चीज नहीं है जो वोल्टेज खाता हो। वायर, आइडियल वायर, मतलब आइडियल का मतलब होता है एकदम स्वच्छ, आदर्श, क्या बोला? कहा जाता है उसका रेसिस्टेंस जीरो होता है। क्या होता है बाबू? तो उतार कोई भी वोल्टेज, लेकिन हाई वोल्टेज। अब सुन लो, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं बना है जो करंट खाता हो। करंट कोई खाता, करंट क्या होता है? करंट होता क्या जानते हो तुम लोग? फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज होता है कंजर्व। अरे बोल, फिर से बोलो, चार्ज क्या होता है? ना ही तार में बाहर से चार्ज आ सकता है, और ना ही चार्ज से चार्ज नष्ट हो सकता है। गलत या सही? तो कोई खाएगा कि नहीं जी? उसको खाएगा तो नष्ट हो जाता है कि नहीं जी? यानी करंट कोई खाता पीता। तो तोनी के मत कहिए, देखना करंट चूस गई साफ ना कहले सन, हई देखना साफ करंट के बुझाता खत्म कर देलक। तो करंट खत्म कहियो, वोल्टेज खाता है। क्या खाता है बाबू? तो ये कंफ्यूजन सबका खत्म हुआ। किसका किसका हुआ? हाथ उठाओ, फिर से हाथ उठाओ। तो वोल्टेज कौन खाता है? एल सी आर, तार वोल्टेज। करंट कोई खाता है? वेरी गुड, चलो चलते रहना। हमारा ये पहला कंसेप्ट हो गया। सर्किट एलिमेंट्स क्या क्या होता है जी? क्वेश्चन नहीं सब, बहुत तगड़ा। दूसरा कंसेप्ट सुनेगा सब लोग। अरे वाह, तुम लोग 10th क्लास में अवगत थे रेसिस्टर से। किससे थे? किससे? फिर से बोलो, खड़ा हो जाओ दोनों, खड़ा हो जाओ। हाँ तुम भी। हाँ, 10th क्लास में कची से अवगत थे? तुम खड़ा हो, खड़ा हो, बाहर निकलो, बाहर आओ। तुमको बैठाया जी? बदतमीजी का हद कर रहा है तुम लोग क्लास में। बैठो। फिर क्या पढ़ाए थे 10th क्लास में? तुम लोग क्या पढ़ा था? नालायक पढ़ा था। क्या पढ़े लड़नी? हाँ ठीक है, बतियो मत। और देख, अभी पूछम तो नहीं सकते तुमको सवाल, हल्ला नहीं प्लीज। जानते हो अब मूड ऑफ है, अब मूड ऑफ है, थोड़ा आ जाओगे। अगर एको को सवाल पूछे, जैसे पूछ दिए कुछ आके ऐसा यूनिट, कुछ को डायमेंशन, सब लिखो लेवा निकाल, सारा न्यूमेरिकल, कोई भी अगर एक व्यक्ति भी क्लास में नहीं बता रहा है तो उस व्यक्ति को इस बैच से हटा दिया जाएगा। और ये लास्ट वार्निंग दे रहा है, क्योंकि हमको एक शुद्ध रूप से टॉपर निकालना है। ये नहीं कीजिए आप लोग गधा को बैठा के बैल बना रहे हैं ना, है ना? बाबू है ना, सुन, हई क्या है? तार है बीच में, हई क्या है? हई क्या है? कच्ची से जोड़ दिए हैं, बैटरी या सेल से जोड़ दिए। बाबू है ना, सुनना, हई R1 है, हई 10 में पढ़े हो ना, प्लस हई रिवीजन क्लास हो रहा है। बाबू जब भी रेसिस्टर लगा होता है, चुप, जब भी रेसिस्टर लगा होता है तो इसमें से करंट निकलता है। क्या निकलता है बाबू? चार्ज का खेला इसमें करंट। अब सुन ले, है ना, ताकते रहिए लोगन, बहुत बड़ा चीज बताया जाता नहीं। करंट यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, यहां से एजन खाएगा करंट को? खा लेगा ना? नहीं खाएगा कभी भी करंट को। हाँ, करंट, फिर करंट, फिर करंट, फिर करंट, फिर करंट, फिर करंट, जितना करंट निकला उतना ही आया ना। यानी चार्ज कंजर्व है कि नहीं जी? करंट क्या है? चार्ज है ना, चार्ज चल रहा है तो क्या बन गया है? करंट। केकरा केकरा समझ में आया? हाँ, तो करंट कोई खाया, कोई पिया, लेकिन हुआ क्या? सुनना, कहा जाता है रेसिस्टर क्या खाता है? सुनते रहना, रेसिस्टर क्या खाता है बाबू? तो R1 कुछ ना कुछ इसमें से खाया होगा कि नहीं? तो मान लो कितना खाया है? V1 कितना खाया है? यहां पे कितना खाया होगा? और यहां पे कितना? केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो ज्यादा रेसिस्टेंस जिसके पास होगा वो ज्यादा खाएगा, और जो तनी कमजोर होगा वो कम खाएगा। ऑब्वियस बात है कि नहीं जी? लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि ऐसे संयोजन को, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? तो ये सीरीज है। क्या है बाबू?
इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल भाषा में कौन कॉम्बिनेशन बाबू? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें सबसे बड़ा चीज नोट करने वाला यह है कि सीरीज में करंट सेम होता है। फिर से बोलो तो क्या होता है? करंट किसके लिए सेम होता है? हर रेसिस्टर में क्या है? हम पूछनी कि तुम्हारा मेरा घर उसके सामने था, उसका घर तो आपके सामने ही बोल रहा था तो नहीं, हम बोला था नहीं कि सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। किसमें होता है सेम? इसमें रेसिस्टर में, इसमें 10 एम्पियर है तो इसमें भी कितना होगा? इसमें भी कितना होगा? पक्का बताओ सब क्या समझ गए यहां? पहला चीज सीरीज में ही। दूसरा चीज वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है बाबू? क्या होता है? अरे बोलो। होता है। इसका V1 है तो इसका अगर बराबर हो गया सब रेसिस्टर तो बराबर ही खाएगा, गलत या सही? वो अलग एक केस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली अलग अलग होता है कि सेम होता है? फिर से बोल, ये बात किसको समझ में आ रहा है? हाथ बाबू 10 वोल्ट दिए सारा ही खा जाएगा कि नहीं? अरे बोल ना। तो 10 वोल्ट दिए तो 3 वोल्ट मान लो 2 ही खाया, 4 ही खाया, 4 ही खाया, हो सकता है क्या? लेकिन खा के कितना कर देगा? 0। क्या कर देगा? फिर से बोलो, फिर से। सीरीज में कॉम्बिनेशन में दो चीज, करंट वोल्टेज। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, सुनोगे तो अगला टॉपिक समझ में आएगा। ये सब चीज 10th है बाबू। प्लस दिख रहा है? किसको किसको दिख रहा है? माइनस दिख रहा है? माना जाता है कि प्लस वाला पूरा वोल्टेज देता है और माइनस वाला कितना देता होगा? 0। कितना देता होगा? माना जाता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिलना कितना चाहिए? भी। अरे बोलना। अगर हाई 2 भी है तो हाई कितना होगा? भी। तब ना पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। हाई 3 भी है तो ही कितना होगा? हाई अगर भी है तो ही कितना होगा? तो कितना आसान लग रहा है कि हाई इसको मान लेते हैं भी, इसको क्या मान लेते हैं? मान ले। चलो इसको मान लिए भी और इसको मान लिए। अब कहा जाता है तार वोल्टेज खाता है। बोलो, तार वोल्टेज खाता है। तार में देखो टक टक टक, इसके बीच में कोई रेसिस्टर, कोई इंडक्टर, कोई कैपेसिटर नहीं है ना, तो सारा वोल्टेज जितना वहां पे था उतना यहां पे आ जाएगा। गलत या सही? यहां पे देखो, यहां से यहां तक कोई कैपेसिटर, कोई इंडक्टर, कोई रेसिस्टर है? फिर से बोले तो क्या क्या नहीं है? और हम एक वर्ड में ये भी तो बोल सकते हैं ना कि सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स बोलो, पक्का? तो यहां पे जो भी है यहां पे भी कितना होगा? भी। पक्का बाबू? इस छोर पे भी कितना होगा? भी होगा। अच्छा, उसके बाद खाएगा कि नहीं? वोल्टेज कम हो जाएगा ना, तो यहां पे कुछ पहुंचा, फिर यहां पे भी कुछ खा जाएगा, कुछ पहुंचा, फिर यहां पे भी कुछ खा जाएगा, कुछ पहुंचा, यहां पे पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा? अब ये देखो यहां से सिद्ध करते हैं। हाई 0 तो हाइयो कितना? हाइयो कितना? और यहां पे क्या है? 0। किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठो। पक्का हाँ या ना? ये किसकी चर्चा हो रही है? अरे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बाबू? क्या कॉम्बिनेशन है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, करंट चलाए हैं जब रेसिस्टर लगा था, चार्ज कब चलाएंगे? जब कैपेसिटर लगा होगा। क्या कैपेसिटर में क्या खेला होने वाला है? चार्ज का ना। कहीं करंट देख ले बड़े कैपेसिटर में? कैपेसिटर में क्या देखे हो? कि करंट। पक्का ना? तो यहां पे हम आई को किस चीज सूचित करेंगे? उसमें क्यू से। किसमें करेंगे? अरे बोल, पक्का? 100%। चलो, तो सीरीज किसको किसको समझ में आ गया? सर्किट एलिमेंट्स किसको किसको समझ में आ गया? वोल्टेज कौन कौन खाता है किसको समझ में आ गया? करंट कोई खाता है कि नहीं? तो ये सब समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट था। अब तीसरा, सबको एक साथ उतारना और क्लास का मेन चीज स्टार्ट होगा इसके बाद। अब न्यूमेरिकल्स का तांता लगा देंगे और दुनिया का कोई ऐसा डायग्राम नहीं होगा जो तुमको नहीं आता होगा, प्रॉमिस है मेरा। लेकिन बस आज और कल का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, आपका जीवन बना देगा। चलो तीसरा नंबर बाबू, हाई क्या बना रहे हैं? रेसिस्टर। हाई क्या है और हाई क्या है बाबू? ये बताओ, ये पैरेलल है कि सीरीज है? ये तुम लोग 10th में पढ़े हो ना, सब लोग जानता है ना?
कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। ये श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम है? कौन क्रम? फिर से बोलो। 100%, 100%। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो बाबू, इसको भी दे दें। अरे बोलना, इसको क्या दे दें? R1, इसको और इसको R3। अभी देखना चमत्कार क्या होने वाला है। कुछ लिखेंगे, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बाबू? सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन। और ये क्रम कौन सा होगा? समानांतर क्रम। अब देखना चमत्कार है बाबू। अगर ई मिस हुआ तू नीचे लिखते रह जीबे, नीचे देखते रह जीबो, ना समझ में आए। ठीक बा? ये जिंदगी का एक वन टाइम गो है। अगर वन टाइम में नहीं समझे तो 95 टाइम्स में भी नहीं समझो। ध्यान से सुनते बाबू। ये वोल्टेज है, यहां पे क्या मिलेगा? पक्का ना? बताओ हेजान, कोई तार में पूरा वोल्टेज कहां मिले? हेजान, हेजान कितना मिले? वेरी गुड बाबू। जीरो वोल्टेज हेजा कितना हो गई? आएजा, हेजा, 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 पक्का? अब हेने से तक हई, हेजा, 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 हेजा। दिख रहा है ना सब को? किसको किसको? बहुत। अब एक नया चीज बाबू, R1 को कितना वोल्टेज का डिफरेंस मिल रहा है? भी एक तरफ जीरो, हाँ या ना? तो विभवांतर कितना का मिला है? जीरो का। कितना मिला है? पक्का? पोटेंशियल डिफरेंस R1 को कितना मिल रहा है? और R2 को, R3 को। यानी हम बोल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला चीज वोल्टेज सेम होता है। अरे हाँ या ना? वोल्टेज क्या होता है? किसको किसको ही समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। पैरेलल में क्या सेम होता है बाबू? पैरेलल में क्या सेम होता है? समझ में आ गई? केकरा हाथ उठाओ। पक्का? सामने साक्ष्य है कि नहीं आपके सामने? अरे बोलना, हम रटवा तो कुछ नहीं न रहे हैं। सत्य प्रकाश खड़ा हो जाओ। क्या है वोल्टेज सेम? खड़ा होकर बता। बीच में है। वेरी गुड, बैठो, ताली बजाओ इसके लिए। हाँ, अब सुनते रहो। करंट निकली कि चार्ज निकली? हमें चार्ज निकले नो। कह गई कैपेसिटर लागल बानू? क्या लागल बा? क्या लागल बा? तय में क्या निकाली? चार्ज। हाँ, थुथुर खानी बोला था, कुछ मन में आवा था। आई हेजन कहा गई? हेजा कहा गई? हेजा कहा पहुंच? अब वो हेजन जब जाई तो करंटवा कही कि हमारे लगे कितना रास्ता? कितना रास्ता? फिर से बोलो, कितना रास्ता? फिर से? चारों हो सकता, पांच हो सकता, हाँ या ना? करंट कहेगा कि मेरे पास 3 रास्ता है, तो एक वो करंट इधर निकल जाएगा I1, इधर क्या निकल जाएगा? और इधर क्या निकल जाएगा? तीनों गया गया। इसमें कितना है? I1, इसमें बाबू तीनों यहां पे मिल जाएगा और निकल के तीनों क्या बन के आ जाएगा? आई 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 आई। कोई करंट खाया है? कोई? जितना निकला है उतना ही आया है ना? यानी चार्ज अभी संरक्षित है कि नहीं? अरे बोलना। लेकिन एक चीज ध्यान देना, पहले में I1 है, दूसरे में, तीसरे में, तो इसमें क्या डिफरेंट होता होगा? चार डिफरेंट करंट डिफरेंट। किसको किसको ये समझ में आ गया? हाथ उठा दो, खत्म। आया समझ में? करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज ऊपर में। करंट से वोल्टेज बाबू कौन कौन वोल्टेज खाता है? कौन वोल्टेज नहीं खाता है? समझ में आ रहा है? ये सब किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और आपका हो गया यहीं पे 10th समाप्त। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब 10th में भी आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं, आपको 10th में सिर्फ यही बताया होगा। बताएं क्या है? में सब में करंट बराबर हुई, कारण ना। ए में वोल्टेज सब में अलग अलग हुई, कारण ना। समझ में आवा था? ये हम भी थे, हमको भी कारण नहीं पता था। चलो आ जाइए और इसको छापते हैं और खत्म करते हैं। सारा चीज याद हो जाना चाहिए। अभी खत्म कर, कोई हिंदी ना, कोई अंग्रेजी ना, जेंगा जेंगा बनने नहीं बनाओ। अब स्टार्ट होगा मेन कंसेप्ट क्लास 12th। चलो चलो, जेंगा जेंगा लिखला नहीं खाता है और अंग्रेजी में लिखेगा कोशिश के लिसन, इट विल नॉट कंज्यूम, मुंह तोड़ दे। हिंदी साफ साफ लिख, कोई बोर्ड में नहीं पूछेगा कंसेप्ट है। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप गधे हैं। सिंपल लॉजिक हो जाएगा। बहुत बोला था रहो।
कौन बोल रहा है बकवास कर रहा है? मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे अभी। मतलब फालतू। चलो इसको हटा रहे हैं हम। फिर लिख जल्दी। अभी शुरू किए हैं, शुरू करते रहो लोग। आज हम सीरीज खत्म करके न्यूमेरिकल बना के तब छोड़ेंगे, चाहे 12:30 हो जाए। तुम लोग को अच्छा लग रहा है ना? किसको किसको अच्छा लगा? ओहो बाज गई ले। तुमको लगा है? वेरी गुड, पाप करोगे तो ये होगा। हलना। क्या बोला है? एकरा के हम बहुत सिर पे चढ़ा ले। हाला नहीं फिर। कहा था कि मेकअप हो गया, मरबो करे में जा। हमरे के मेकअप कर। मैंने कुछ कुछ बोला था रस। आज काहे इतना तो नहीं खुश पड़ा था नहीं के बुझा। फिर चुप। जल्दी। लगता है कि जी ये पंखा हम इसे मुंह मोड़ के बैठा हुआ। फिर ये तो हम ही हमरे से मुंह मोड़ ले। जल्दी हल्ला नहीं, तुम लोग इंटरटेन करो अपने आप को। हाँ है, अब दूसरा पहला नंबर खत्म नहीं हुआ इतना जल्दी। गधेड़ा आदमी है सब तुम लोग। मेन कारण इधर नच रहा है और उसके बाद इधर नहीं पहुंच पा रहा है।
अरे सेकेंड हैंड है तो धीरे नहीं चलेगा, फेंका हुआ था कहीं से लगवा दिए। सुन लेला। चलो सेकंड हो गया। चालू कंपनी का तुम्हारा दिमाग है मतलब। ज्यादा मन बढ़ रही हो तो एसी ऑफ कर दें पीछे से। हम अपने बारे में नहीं, अपने छात्रों के बारे में सोच के वो एसी लगवाएं। देखो अपने लिए कुछ नहीं ना, तो यहाँ पे कोई एसी लगवा दे कितना अच्छा लगता हूँ। बिजली बिल तू देगा, हटा दें। अब खाली सर्किट डायग्राम पढ़ना है, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ना है। नाम सुना है तुम लोग? 10th क्लास में भी है, था क्या? कहाँ? 12th में कि 10th में? 10th में नहीं ना था? था, आया था तो कैपेसिटी वाला था, हम कैपेसिटर वाला भी पढ़ाएंगे। जितना ही छोटा छोटा चीज है सब लिखना। बैक। कंप्लीट करते सारा रिवाइज हो जाना चाहिए, जितना चीज हम बोले हैं लिखे हैं, कहाँ सेम कहाँ डिफरेंट, पैरेलल में कैसा, सीरीज में कैसा, कौन सर्किट एलिमेंट्स होता है, एल बोले तो क्या है, आर क्या है, सी क्या है, सब कुछ आना चाहिए। वायर कितना वोल्टेज खाता है, करंट कुछ खाता है कि नहीं, सारा चीज याद होना चाहिए क्लास में। हो गया? अभी नहीं, आगे। जो जो 10th क्लास में पढ़े थे सबका अब उल्टा होगा थोड़ी देर में। अब एकदम तैयार रहिएगा आप लोग, स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन कौन लिख लिया हाथ उठाओ तो एक बार। वेरी गुड, चलो खड़ा हो जाओ। और कौन कौन लिख लिया हाथ उठाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। फिर से बताओ कौन कौन हाथ लिखो, हाथ उठाओ तो एक बार, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ, और एक बार, खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ, चलो तुम बताओ जी, सर्किट एलिमेंट्स 3 को कौन कौन होते हैं? आर क्या है? आर सी क्या है? आर रेसिस्टर है कि रेसिस्टेंस? रेसिस्टर तो डिवाइस है जो लगा है, लेकिन आर किसको सूचित किया जाता है? रेसिस्टेंस को। सी किसको? एल इंडक्टेंस। लिखवाए हैं क्या? इंडक्टर का क्या होता है? इंडक्टेंस। समझ में आ रहा है? बैठो, तुम बताओ
सबसे पीछे। तुम बताना पैरेलल में क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है? बैठो, तुम बताओ सीरीज में क्या डिफरेंट क्या सेम? क्या? हाँ हाँ, ठीक है बेटा, तुम बताओ बाबू वोल्टेज ड्रॉप कहां पे नहीं होता है? वोल्टेज ड्रॉप कहां नहीं होता है, मतलब कहां नहीं, मतलब तक किस जगह से चलेगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा? अब अंग्रेजी है ड्रॉप और हिंदी है खाता है। हाँ, वायर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। ड्रॉप मतलब जान गए ना तुम लोग? ड्रॉप का मतलब क्या होता है? खा के तबे ना गिरेगा। चलो बैठो, तुम बताओ जी। पैर तार में एक जगह वोल्टेज भी है और यहां तक तार चल गया है, बीच में कैपेसिटर है, वोल्टेज बढ़ा होगा कि कम हुआ होगा? यहां से करंट ऐसे चल रहा है, सॉरी चार्ज चल रहा है, यहां पे कैपेसिटर है, यहां तक पहुंच गया, वोल्टेज यहां पे भी था, यहां पे भी से कम होगा कि ज्यादा होगा? क्यों? क्यों कम होगा, कौन बताएगा? बीच में क्या है? कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर या रेसिस्टर या इंडक्टर क्या खाता है? चार्ज खाता है कि वोल्टेज खाता है? वोल्टेज खाता है, तो पहले भी था, भी से कुछ खा गया होगा तो कुछ कम हो गया होगा। बोला गलत या सही? बाबू खाने की प्रक्रिया को बोलते हैं, चाहे खाने के बाद की प्रक्रिया को बोलते हैं, चाहे जो स्थिति है उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो ये सब पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आगे बढ़ते हैं, बैठिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उम्मीद है आपको आएगा। दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबको अलग अलग डील करेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। फटाफट लिखिएगा, संधारित्रों का संयोजन। टॉपिक का हेडिंग संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। एनसीईआरटी स्टार्ट हो गया अब आपका फिर। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। पहला लिखिएगा श्रेणी क्रम और दूसरा लिखिएगा समानांतर क्रम। समय है मात्र 15 सेकंड, खत्म कीजिए, पेज हटाएं। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम लिखते चलना है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग डाल लेना है सब लोग को, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला काम करना है, इसका नाम C1, इसका C2, इसका C3, वोल्टेज भी प्लस माइनस, और ये लिख देना की, और की होगा ऑन, और ये लिखेगा सर्किट डायग्राम। नीचे लिख देना सर्किट डायग्राम। जल्दी जल्दी, अब एक नंबर का आंसर देने जा रहे हैं, लिखो। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, क्रम में क्या है, जोड़ रहे हैं तो जोड़ के दिखाइए ना, करेंगे, दिखा रहे हैं। कौन कौन संतुष्ट है इस उत्तर से? सब लोग संतुष्ट है ना? अरे सीरीज ये ना होता है, सब लोग जानता है। खत्म करो इस पे। कोई परिभाषा, एक डेरिवेशन आएगा 5 नंबर का, वहीं डेरिवेशन अब करने जा रहे हैं। पहले 1 नंबर का हम देखेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब सब लोग ये बनाने के बाद कॉपी कलम रख देगा,
आधा घंटा का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और कल इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बने। और याद रखिएगा कल और परसों खत्म, तरसों फिर टेस्ट है और इस बार टेस्ट डेरिवेशन वाला होगा। जितना हम आज से पढ़ा रहे हैं उतना ही से टेस्ट होगा, याद रखना, नहीं समझे? हर 3 दिन पे हम शेड्यूल करेंगे टेस्ट, हर 3 दिन पे। 3 दिन पढ़ाएंगे टेस्ट, 3 दिन पढ़ाएंगे टेस्ट। अब मात्र 15 से 20 मिनट का टेस्ट हो, ज्यादा नहीं कि एक दिन खराब हो, ऐसा ना। पढ़ाएं पूरा 1.5 घंटा, अब 15 मिनट के टेस्ट, चाहे 1 घंटा 1.25 घंटा पढ़ा के 15 मिनट के टेस्ट। ऐसा नहीं करेंगे कि ये आप लोग का समय बर्बाद हो। हमको बहुत जल्दी कोर्स सिलेबस समाप्त करना है, हमको सितंबर के अंतिम तक सिलेबस खत्म करके आपको टेस्ट के शेड्यूल में डाल देना है। 40 को टेस्ट होगा थ्योरी, 40 टेस्ट थ्योरी। इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। चलो अब कॉपी कलम रख के समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहे हैं बाबू। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है कि सब सर्किट कैसे जुड़ते हैं, एक छोर से दूसरा छोर, दूसरा छोर से तीसरा छोर। गलत या सही यार? आमने सामने नहीं जुड़ रहे हैं, कैसे अगल बगल जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं? जब भी अगल बगल हो तो उसको क्या बोलते हैं? सीरीज। क्या बोलते हैं? और जब भी आमने सामने हो, बाबू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सीरीज। बाबू इसको सर्किट डायग्राम इसलिए बोला गया है कि इसमें देखो वायर भी है, बैटरी भी है और कैपेसिटर भी है। इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? सर्किट एलिमेंट्स। कौन कौन चीज है? कैपेसिटर है। अच्छा, सर्किट के अंदर बैटरी हो तो लगा, ये तो एलिमेंट होगा, हाँ या ना? और हाँ, ये तो एलिमेंट है। लेकिन वोल्टेज कौन कौन खाता है? कैपेसिटर, रेसिस्टर और इंडक्टर। करंट कुछ खाता है? नहीं। अब ध्यान से सुनना क्या होगा। क्वेश्चन आता है कि इस तीनों कैपेसिटर के बदले कुछ ना कुछ प्रकोप होगा ना। अरे बोलना, जैसे 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, कुल पैसा कितना हो, उसी तरह ये तीनों कैपेसिटर के चलते कुछ ना कुछ तो होगा अलग कैपेसिटेंस, हाँ या ना? चलो इसका कैपेसिटेंस कितना है? धारिता कितनी है इसकी? इसका ये तीनों का इफेक्ट, इस तीनों के चलते प्रकोप इफेक्ट, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बाबू? फिर से बोले तो हम इस तीनों के बदले हमने एक बनाना है। क्या बनाना है बाबू? क्या बनाना है? मेरा मकसद क्या है? तीनों के बदले क्या बनाना है? और उस तीनों के बदले जो एक बना है उसका नाम हम लोग आज से देने वाले हैं इक्विवेलेंट। फिर से बोलो तो क्या? कापाटर की कैपेसिटेंस क्या है बाबू? और बाबू इसको सूचित आज से हम लोग करेंगे CEQ से। किससे करेंगे? फिर से बोलो तो एक सेकंड। क्या बाबू वोल्टेज बैटरी हुए रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा ना? अरे बोला, बैटरी वहीं रहेगा, की बदल जाएगा, की भी वहीं रहेगा। बस कैपेसिटर 3 के बदले हमने क्या बना दिया है? क्या बोल दिया है बाबू? ऐसा डायग्राम जहां अनेक संधारितों का संयोजन करके एक संधारित हम बना दें। क्या बना दें? तो ऐसे सर्किट डायग्राम, ऐसे परिपथ को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हैं बाबू? तो हम लोग जब भी ऐसा कुछ दिखेगा तो हम लोग क्या निर्माण करेंगे? क्या निर्माण करेंगे? 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, सबके बदले क्या बनाएंगे? एक। क्या बनाएंगे? एक। और एक बनाने के बाद खेला देखना, इसको हम बोलेंगे ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये की है। गलत या सही बाबू? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट क्या? सर्किट क्या? डायग्राम। क्वेश्चन में जब भी आएगा तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना होगा। और अब से खाली सर्किट, नो थ्योरी, खाली सर्किट। अब सुनना, हमने तीर दिया है ना, इसके बदले ये है। अरे समझ में आ रहा है? अब सुनना, तो ये आखिर कितना होगा? क्या C1 के बराबर होगा? क्या C2 के बराबर होगा? क्या C3 के बराबर होगा? और आप खड़ा हो जाइए, ये किसके बराबर होगा? C1 गुना कर दें कि जोड़ दें कि घटा दें? क्या करें? जोड़ देंगे। मतलब आपके हिसाब से होना चाहिए C1 प्लस C2 प्लस C3। अरे गलत है यार, ऐसा नहीं होता। बैठ जाओ। अब ये होता है, सुनो सब लोग सुनेगा, होता ये है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू
1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3। क्या ये पैरेलल वाला रेसिस्टर वाला है क्या? अरे हाँ या ना? तो हमने अभी से 10 मिनट पहले एक चीज बोला था, याद है? यहां पे क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड। और इसको रट लो, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का? 1 मार्क्स। और जल्दी से बनाओ। यस, 1 मार्क्स फॉर्मूला है। और इसको डेराइव अभी करेंगे, जल्दी से खत्म करो एक साथ। हॉय चित्र, इसके बगल में हॉय होना चाहिए और नीचे हॉय होना चाहिए। आ जाओ, बड़ा हो गया तो नीचे उतार लो, तीर दे देना, लेकिन तीर। हाँ हाँ, हाई फॉर्मूला रट लेना है। अभी बहुत सारा फॉर्मूला आने वाला है, ये फॉर्मूला रट लो। अब डेराइव करेंगे इसको। और वही डेरिवेशन 2024 में 5 नंबर में आया, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए। और याद रखना है, डेरिवेशन आया, सीबीएसई वाले इस साल पेपर दिए हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन आया था, तो वहीं लोग हल्ला किया था कि सबसे इजी वहीं था, सब वहीं करके आया था। काहे कि सब लोग पढ़ता है। जेई नीट का क्वेश्चन रिपीट मार दिया था इसमें। तो याद रखना, सीबीएसई और बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है। रेसिस्टर वाला तो 10th में पूछे खत्म कर दिए हैं, तो कैपेसिटर बचा। तो कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टॉपिक है ये, वीवीआई, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आज का क्लास बहुत लोग जो भी छोड़ रहे हैं गधे हैं। बाप रे, गजब गर्मी बा हो। सब लोग रट लेना, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1। हॉई कितना लिखा जानते एग्जाम में? क्या कर लेसन? हॉई बराबर हॉई लिख देवे लेसन। हॉई 1/, ना लिख के डायरेक्ट हॉई बराबर हॉई लिख देवे लेसन, कटा के आ जाला नंबर। कल हम तो बना के आए थे, पता नहीं चेक नहीं हुआ। अब ये बता दे, नहीं तो नहीं करबसन, हम जाना तो नहीं। अभी में तो बटा के जोड़ बा, लड़का लोग के आवेला ना। अब हम बताएं कि बटा के जोड़ से बचेगा कैसे, सब बताएंगे सारा तरीका। अब ये खत्म होगा, सीक्वेंस में चलेंगे, डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल आएगा तो सारा तरीका बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे। यस, अभी तो मैं उस समय से 1 घंटे से यही बोल रहा हूं। यस, इसी का डेरिवेशन। और किसका डेरिवेशन होगा? हम बार बार बोल रहे हैं 5 नंबर में आने वाला है, तुम नहीं सुनता है क्या? हमको लग रहा है कि तुम बीच में मन में तुम्हारा गाना चल रहा है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हो गया करी? हाँ, अच्छा तुम लोग बैठे हुए हो, हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग आराम से लिख रहे हो, तुम लोग को समझना है, हम समझा रहे हैं। हम बहुत, तुम लोग को पता है कि ये बहुत मेहनत लगता है। और ये नहीं कि जो मेहनत वो लोगों को नहीं लगता है, जो लोग एफर्टलेस मतलब आवता लिख के चल जाता, ओकरा घंटा का पता नहीं चल के लड़का के समझो आवता क्या कि ओकरे नहीं के समझ में आओ, तो उन लोग को अलग चीज़ है। मेरा अलग चीज़ है कि हम जितना समझे हैं, हमने साबित अपने आप को हर मोड़ पे किया है। आज मेरे खानदान में, सगा संबंधी में, चाहे मेरे चाचा चाची जो भी हो, उन लोग जल सकता है, लेकिन मेरे बारे में किसी के सामने बुराई करने से वो लोग डरेगा, क्या कि मेरे पास हर चीज का साक्ष्य है। क्या है बाबू? साक्ष्य है। याद रखना, ये बात समझ में आ रहा है? जलने के चलते आप कुछ भी कीजिए, लेकिन साक्ष्य तो है मेरे पास कि हमने ये अचीव किया, सामने है, हमने ये अचीव किया, सामने है। हम दुनिया में यहां पे पढ़ा रहे हैं, सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? आपको सब कुछ मिला है। हम कहे देख, नहीं मिला होता तब कहता तुम लोग कि सर मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो आपने कोचिंग खोल दिया। हम कहे मेरे पास बहुत ऑप्शन था, हमने सब छोड़ के आपको चुना है। याद रखना ये बात। तो आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो दिल से पढ़ा रहे हैं, सुनो ना। आ जाओ, फिर थुत रही, जानते हो ये थुत रही है, 1 घंटा ताली बजाता है। अब हम करने जा रहे हैं बाबू, क्या करने जा रहे हैं? डेरी और डेरिवेशन में आपको पता चलेगा कि पहला आधा घंटा क्लास का हम इतना बकवास क्यों किए थे। क्या पता चलने वाला है? पहला आधा घंटा हमने बकवास किया था कि वो आपको पता चलने वाला है डेरिवेशन में कि हमने क्यों किया था। ठीक है, रेडी है आप लोग? कोई भी कॉपी कलम नहीं उठाएगा। समझ में आ रहा बाबू आपको? क्या बोले हैं? खड़ा होकर बताना तो। क्या सुंदरम, खड़ा हो। क्या अभी बोले हम?
आजा, उसके पहले क्या बोले? उसके बीच में भी बोले कुछ, डेरिवेशन के बाद क्या बोले? तुम क्या बैठ रहे हो, है ना? हाला नहीं बाबू, हमको डेराइव करना है। हाँ, ये ध्यान से सुनते रहना। की भी है ना? चलो ठीक है, की लगा देंगे अभी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बाबू, ये क्या है? C2। और ये क्या है? और ये क्या है? की चाहे इसको एक नाम और है, स्विच। क्या है? ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। बाबू ध्यान से सुनना। ठीक है, एने सुनते रहा ध्यान से। बाबू हमको प्रूव करना है, टू प्रूव 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C2। गलत या सही है? यही प्रूफ करना है। अब सुनना, प्रूफ करें। प्रूफ बाबू ध्यान से सुनना। कैपेसिटर लगा है, हमें क्या निकालना है? चार्ज या करंट? सब लोग बोलो। तो हमने यहां से क्या निकाला? क्यू चार्ज। क्या निकाला? यहां पे गया क्यू, यहां पे गया, सब जगह क्यू बराबर होगा कि अलग अलग? फिर से बोलो। वेरी गुड। तो इस प्लेट को प्लस मिलेगा कि माइनस? और इसको 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 याद है हमने बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लस तो दूसरा, याद है? तो उसी तरह इसको चार्ज कितना मिल गया है? क्यू। तो इसको 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 और इसको, और फिर क्यू यहां से आके बैटरी में चला गया। गलत या सही जी? यही ना होता है? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ। तो बाबू यहां पे बताना, रेसिस्टर में करंट सेम होता था, यहां पे क्या सेम है? चार्ज सेम है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां पे क्या सेम है? मतलब C1 पे भी चार्ज क्यू है, तो C2 पे चार्ज कितना है? अच्छा एक सेकेंड, सब जीरो नहीं ना बोलेगा? क्या बोलेगा? हम लिखवाए हैं ना कि अगर प्लस क्यू हो माइनस क्यू हो तो चार्ज एंड कैपेसिटर क्या बोलते हैं? क्यू। क्या बोलते हैं? क्यू। तो यहां पे चार्ज क्यू, तो यहां पे भी क्यू। किसको डाउट है? नहीं ना? आगे बढ़े। अब सुनना प्रूफ में। बाबू हमें सबसे पहले क्या करना है? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बाबू? अब देखते चलना कैसा हम खेल कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा सर्किट डायग्राम तो हम बना देंगे, तुम लोग थोड़ा हमको बताना, यहां पे जो वोल्टेज का खपत होगा, मान लो यहां से यहां तक कितना है? V1। क्या है बाबू? और यहां पे कितना होगा? कितना होगा? और यहां से यहां, पक्का ना? अच्छा एक सेकंड, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम, यहां पे बना देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? अरे बोलो ना। जय, ठीक है ना? अरे बोलो, इसका नाम क्या दे देते हैं? सी इक्विवेलेंट। स्विच हटा दिया, हटाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अभी खेला देखते चलना बाबू। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जब हम बनाए हैं, चार्जवा आसमान से तो आएगा नहीं, चार्ज क्यू था ना उसमें? अरे बोलना, कितना क्यू था? चार्ज क्यू। चार्ज को बनाया जा सकता है, यानी क्यू से ज्यादा होगा कि कम होगा कि बराबर होगा? मतलब क्यू बाहर से तो आएगा नहीं ना, क्यू खपत भी नहीं होगा, तो इस पे भी चार्ज कितना होगा? क्या होगा? वेरी गुड, इस पे भी चार्ज कितना है? कितना है? क्यू। तो इस पे कितना होगा? ये बात किसको समझ में आ रहा है? चार्ज बाहर से तो नहीं आता है ना? ऐसा नहीं कि तीनों को जोड़ दिए तो 3 क्यू चार्ज हो गया ना। चार्ज क्यू बैटरी के पास है, तार के पास है, तो हर जगह कितना है? क्यू है, बाहर से चार्ज नहीं आ सकता। तो यहां पे वोल्टेज कितना है? तो यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। अब खेल देखना, अभी हम इस सर्किट डायग्राम चाहिए, यहां पे प्रूफ में करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। वी नो दैट भी टोटल बैटरी का वोल्टेज है ना? कितना वोल्टेज इसमें से C1 खा जा रहा है? C2 कितना खा रहा है? और C3 कितना खा? तो हम बोल सकते हैं कि सब V1 खाया और उसमें V2 भी खाया, और तीनों मिल के कितना हो गया? भी। अरे हाँ या ना? 10 वोल्ट था तो 10 वोल्ट खाएगा ना? किसको किसको ही समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। अब हम आते हैं बाबू, एट चाहे इन सर्किट डायग्राम, कौन डायग्राम बाबू? डायग्राम
बाबू देखना, एट C1, कहां बाबू, यहां पे देखो, कहां पे बाबू, C1 पे। सब लोग देखते रहना, हम यहीं पे लिख रहे हैं, फिर उसको छाप देंगे। C1 पे कैपेसिटेंस कितना है, अरे बोला, और पर चार्ज कितना है, Q, अरे बोला। अब वोल्टेज कितना मिला, भी मिला है, कितना मिला है, वेरी गुड। तो Q बराबर CV होता है, कौन कौन जानता है, अरे बोला। तो Q चार्ज है, C1 कैपेसिटेंस, V1 लिख सकते हैं, कौन हाथ उठाओ, पक्का। तो बताओ हम क्या यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि एट C1 Q बराबर C1 V1, गलत या सही, हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, V1 बराबर Q बाई C1, अरे गलत या नहीं, C की C1। तो चलो V1 निकल के सामने आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम एक काम करते हैं, अब उसी तरह लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एट C2। अब सिमिलरली सब लोग हमको बताते चलो C2 में Q बराबर क्या होगा, V2 बराबर क्या होगा, Q बाई, ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ, नहीं आ रहा है बाबू, इस पे अलग न्यूमेरिकल बनेगा, इस पे अलग बनेगा, याद रखना। एट C3 क्या है बाबू, कौन बताएगा, Q बराबर C3, फिर से बोलो, बोलो बोलो। तो V3 बराबर कितना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसको किसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये कहां पे बात हो रहा है, सर्किट डायग्राम, कहां पे बात हो रहा है, पक्का ना। अब हम इसके आगे चलते हैं, अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखते हैं। लिख रहे हैं इन कौन डायग्राम, इक्विवेलेंट कौन डायग्राम, सर्किट डायग्राम। देखते चलना, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम का मुंह देखो तो सब लोग दिख रहा है बाबू, मुंह सब लोग को दिख रहा है तो बताना, इसमें एक गो है कि 3 गो है, एक गो है ना, तो सारा वोल्टेज ये ना खा रहा होगा, अरे बोलना, इधर वोल्टेज भी मिल रहा है, इधर 0 मिल रहा है, तो पूरा भी यही ना खा रहा है, बोलो। तो हम क्या लिख सकते हैं, एट C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे बताओ, टोटल चार्ज कितना है Q, अब वोल्टेज पूरा मिल रहा है V, और कैपेसिटेंस कितना है C, किसी इक्विवेलेंट, पक्का ना। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट V, गलत या सही। अब बताओ V बराबर क्या होगा, C को सॉरी Q बाई, बोलो बोलो, पक्का ना। इसको भी घेर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको क्या मान लो, और इसको 4। अब हम 1 2 3 4 को सब लोग देखो, चलो इसको बोल देते हैं इक्वेशन ए, क्या बोल देते हैं बाबू, इक्वेशन ए। सब लोग देखना, ए 1 2 3 4 सब लोग के सामने है ना, ए को देखो, ए में क्या है, भी है, तो क्या हम भी को हाई लिख सकते हैं, सी V1 है, हाई लिख सकते हैं, सब लोग को दिख रहा है, V2 है, हाई लिख सकते हैं, V3 है, हाई लिख सकते हैं, चारों को मिला के लिखें, अरे बोलो। तो भी के जगह पे क्या लिखेंगे, V1 के जगह पे, V2 के जगह पे, V3 के जगह पे, पक्का लिख के दिखाएं, अरे बोलो। तो देखो लिख रहे हैं, देखो लास्ट में ये सब लिखने के बाद फ्रॉम इक्वेशन ए 1 2 3 एंड कौन 4, बाबू V बराबर V1 जोड़, ये ना था, V के बदले क्या लिखें, C इक्विवेलेंट लिखें, V1 बदले Q बाई, पक्का। अब देखना हम इसमें Q बाई C इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं, इसमें कुछ कॉमन ले लें तो क्या आ रहा है, 1/C2, और यहां पे क्या आ रहा है, अरे बोलो, नहीं बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा, हाँ या ना बाबू। यहां से क्या कटा दें, हाँ या आई कटा दें, पक्का। तो हमने साबित क्या करना है यार, हाँ तो हमने साबित करना है, करे तो 1 बाई, यहां पे 1 बचा ना, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बचा, 1/C3, और हो गया, क्या हो गया, हाँ हो गया। एक सेकंड, केकरा केकरा समझ में आया हाथ उठा, आसान है ना, इनमें कुछ इंटीग्रेशन था,
डिफरेंशिएशन, लैपलेस थ्योरम, बॉडमास, ये सब ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक सेकंड है, एक सेकंड बाबू, अब एक सेकंड समझ 5 मिनट का समय हम देंगे छापने के लिए। फोटो देखो तो सब लोग है, सारा चीज समय देंगे। 2 मिनट के बाद आप लोग पीछे वाले पेज पे सबको बनाना है, और हम पीछे वाले पेज हम किसी को खड़ा करेंगे, बुलाएंगे, अगर नहीं है तो कल के लिए क्लास 5 दिन बंद। अपने गार्जियन से बताइएगा, फिर हम आपको घुसने देंगे इस क्लास में। साफ साफ देखो, हम इस मिटा रहे हैं, साफ साफ आराम आराम से। हाँ फोटो तुतराई ना, क्लास मजाक ना बाबू। यहां तक हो गया। सर्किट डायग्राम एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। छप गया, छापो दिमाग में। हो गया, एक सेकंड। हाँ पूरा समय लो, हम कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 12:30 से बैच है। बाबू हाई लिख ले। अच्छा हाई लिख लिए, कौन कौन लिख लेगा हाथ लो, अरे बोलो। हाई C1 पर, C2 पर, C3 लिख ले। ओकरा बाद इक्विवेलेंट हाई लिख ले, Q बाई C इक्विवेलेंट। मेन तो हाई है बा, हाई लिख ले तो V निकाल लिया, V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, V3 निकाल लिया। अब V होला के पर मिली इक्विवेलेंट पे, हाई दोनों मिल जाए मैंने पे। अरे बोलना हो गई, सबके रखो। Q कॉमन लो, कटा दो, उत्तर सामने बा, उत्तर हम कॉपी किसी का भी ले सकते हैं 5 मिनट के अंदर। भरोसा करना, हम समय पूरा देंगे। 12:30 से बैच है, आप लोग को भी घर जाना है, पूरा लिख के जाओ। विदाउट टेस्ट, विदाउट लिखना आप लोग परमिशन नहीं मिलेगा कल से क्लास में बैठने के लिए। ये 10वां क्लास में भी ऐसा किया था तुम लोग। पहले हाई देखने, पहले हाई बनाइए, हाई लिख लिया, हाई बना लिया, ओकरा बाद तरह से बन जाए सवाल। Q बराबर CV याद बा, अपने आप बन जाए। चलो अब कोई 1 मिनट नहीं, चलो हो गया क्लास।